सवाल: घर में बरकत कैसे आती है? जवाब: नमाज, हलाल रोजी, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह का जिक्र करने से घर में बरकत आती है। सवाल: सुबह उठते ही सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: अल्लाह का शुक्र अदा करें और सुबह की दुआ पढ़ें। सवाल: खाना शुरू करने से पहले क्या कहना चाहिए? जवाब: बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और खाना खाने की दुआ पढ़नी चाहिए। सवाल: घर में बरकत के लिए कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए? जवाब: सूरह अल बकरा की तिलावत करना फजीलत वाली बात है। सवाल: क्या सदका देने से घर में बरकत आती है? जवाब: जी हाँ, सदका बरकत और रहमत का जरिया बनता है और आने वाली मुसीबत दूर होती है। सवाल: क्या फिजूल खर्ची से बरकत कम हो जाती है? जवाब: जी हाँ, इस्लाम फिजूल खर्ची से बचने की तालीम देता है क्योंकि फिजूल खर्ची से घर की बरकत कम हो जाती है। सवाल: हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? जवाब: हदीस के मुताबिक पेट के बल औंधे मुंह सोने से मना किया गया है। सवाल: फिजूल खर्ची करने वाली औरत के बारे में कुरान शरीफ में क्या आया है? जवाब: अगर कोई औरत फिजूल खर्ची करती है तो ये गुनाह है। कुरान शरीफ में फिजूल खर्च करने वालों को शैतान का भाई कहा गया है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते थे? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 13, 14 और 15 तारीख के दिन 3 रोजे रखते थे। इन्हें अय्याम बीच के रोजे कहा जाता है। सवाल: वो कौन से नबी थे जो पानी पर भी चला करते थे? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पानी पर चलने का मोजिज़ा रखते थे। सवाल: क्या बिस्तर पर खाना खाने से कोई मुसीबत आती है? जवाब: जी हाँ, बिस्तर पर खाना खाने से घर में बेबरकती आती है। सवाल: कुर्बानी के जानवर में किस इंसान का हिस्सा मिलाने से कुर्बानी कबूल नहीं होती? जवाब: शिर्क करने वाला इंसान। सवाल: घर से बुरे साये और जिन्नात को भगाने के लिए कौन सी सूरह बेहतर है? जवाब: जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाते हैं। सवाल: मियाँ बीबी की जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती है जो धीरे धीरे मोहब्बत को कम कर देती है? जवाब: एक दूसरे की कद्र न करना, बात बात पर ताना देना, झूठ बोलना और बातचीत बंद कर देना ऐसी गलतियां हैं जो धीरे धीरे मियाँ बीवी की मोहब्बत को कमज़ोर कर देती है। प्यार और इज्जत बनाए रखने के लिए खुलकर बात करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। सवाल: वो कौन सा काम है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद करता है और दिल को सख्त बना देता है? जवाब: गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना ऐसे गुनाह है जो इंसान के दिल को सख्त कर देता है, नेकियों को कम करता है और अपनी मोहब्बत और भरोसे को भी खत्म कर देता है। सवाल: वो कौन सा काम है जिसे लोग मजाक समझते हैं लेकिन वह गुनाह बन जाता है? जवाब: मजाक में गाली देना। इस्लाम में किसी को गाली देना या उसकी बेइज्जती करना सही नहीं है, चाहे वो मजाक में क्यों न हो। सवाल: क्या बिना वजू के कुरान शरीफ को छू सकते हैं? जवाब: नहीं, बिना वजू के मुसहफ कुरान शरीफ को छूना जायज़ नहीं। सवाल: मुसलमान को कौन सी नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी? जवाब: सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर फ़र्ज नमाज ठीक होगी तो बाकी अमाल की उम्मीद भी बेहतर होगी। सवाल: क्या गुस्ल के बाद अलग से वज़ू करना ज़रूरी है? जवाब: अगर सुन्नत तरीके से गुस्ल किया हो तो अलग से वज़ू करना ज़रूरी नहीं है।
सवाल, क्या वुज़ू में एक अंग सूखा रह जाए तो वुज़ू हो जाता है? जवाब, नहीं, जिस अंग को धोना फर्ज है उसका पूरा धुलना ज़रूरी है। सवाल, क्या गंदा ख्वाब देखने से गुस्ल फर्ज हो जाता है? जवाब, नहीं, जब तक मनी न निकले या उसकी निशान न मिले गुस्ल फर्ज नहीं होता। सवाल, क्या नमाज में मोबाइल बजने लगे तो क्या करना चाहिए? जवाब, अगर ज़रूरत हो तो कम से कम हरकत से उसे बंद किया जा सकता है। सवाल, क्या नमाज में हंसने से नमाज टूट जाती है? जवाब, जोर से हंसने से नमाज टूट जाती है। सवाल, बुरा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए? जवाब, बाई तरफ हल्का सा 3 बार थूके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी रजीम पढ़े और किसी से उसका जिक्र न करे। सवाल, क्या फज्र की नमाज से पहले देखा गया ख्वाब सच्चा होता है? जवाब, अक्सर ऐसा कहा जाता है, फज्र के करीब देखा गए ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं। सवाल, क्या झूठा ख्वाब सुनाना गुनाह है? जवाब, जी हाँ, झूठा ख्वाब बयान करना गुनाह है। सवाल, क्या अच्छा ख्वाब सबको सुनाना चाहिए? जवाब, नहीं, अच्छा ख्वाब सिर्फ नेक और सालेह परहेजगार इंसान को बताना चाहिए। सवाल, क्या एहतिलाम गंदा ख्वाब आने से गुनाह होता है? जवाब, नहीं, एहतिलाम गंदा ख्वाब आना इंसान के इख्तियार में नहीं होता, इसलिए इससे गुनाह नहीं होता। सवाल, कौन सा अमल जन्नत का रास्ता आसान करता है? जवाब, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना। सवाल, कौन सा काम अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है? जवाब, जुल्म करना और लोगों के हक मारना। सवाल, क्या आप जानते हैं गीबत किसे कहते हैं? जवाब, किसी की ऐसी कमी या बात जिसे वो पसंद न करे और जिसे उसकी गैर मौजूदगी में दूसरों से कहा जाए उसे गीबत कहते हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं वे कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साए के नीचे होंगे? जवाब, कसरत से दरूद पढ़ने वाला इंसान, सुन्नते नबियों को जिंदा करने वाला इंसान, उम्मत की परेशानी दूर करने वाला इंसान। सवाल, वो कौन सा रास्ता है जिस पर शैतान नहीं बैठ सकता? जवाब, दुआ और सजदे का रास्ता। सवाल, बताइए, दूध न देने वाले जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? जवाब, जायज़ है। सवाल, क्या औरतें वज़ू करने के बाद मेकअप करें तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी या नहीं? जवाब, अगर पहले सही तरीके से वज़ू कर लिया हो फिर उसके बाद मेकअप लगाया हो तो नमाज हो जाएगी, बशर्त वज़ू न टूटा हो। लेकिन अगर मेकअप ऐसा हो कि पानी को त्वचा तक पहुँचने से रोकता हो तो वज़ू सही से नहीं होगा। सवाल, वह कौन से नबी है जब वो चलते थे तो पहाड़ भी चलते थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ऐसी ही इस्लामिक मालूमात पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।